ये जो जम्मू शहर में तवी नदी बहती है, यहाँ पर ये पुल नंबर 4 है, एक महत्वपूर्ण पुल है। आज सुबह से ही मैं इसी पुल पर खड़ा था। यही स्थान जहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय गाड़ियां गिरी हुई है, इसी स्थान पर मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रहा था और अचानक से यहाँ पर जल स्तर जो है काफी बढ़ गया तवी नदी का, और तवी नदी इस समय उफान पर है और उसके कारण ये जो पुल नंबर 4 है तवी नदी के ऊपर, इसका बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो बह गया और डह गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियां यहाँ पर अटकी हुई है। न बारिश को थामना हमारे बस में है, न सैलाब को संभालना संभव है, लेकिन कहाँ खतरा बड़ा है, कहाँ जानमाल का जोखिम है, इसे जानने की क्यों व्यवस्था नहीं है। जम्मू इस वक्त गहरे संकट में है। जम्मू के रेलवे स्टेशन में पानी भरा है। जम्मू के गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज में पानी भरा है। जम्मू के सुजवान इलाके में नदी उफान पर है और जम्मू को अभी इस संकट का लगातार सामना करना होगा, क्योंकि अभी ना तो बारिश रुकने वाली है और ना ही सैलाब थमने वाला है। जम्मू के लिए कुछ दिन अभी भारी रहने वाले हैं। खबरदार तो हिमाचल और पंजाब को भी रहना होगा। मनाली में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू में ब्यास नदी उफान मार रही है। मनाली में फ्लैश फ्लड से हालात खराब हो रहे हैं। भारी बारिश की वजह से हमीरपुर में एक दुकान अचानक भरभरा कर ढह गई। पहाड़ों से आ रही ये तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत का ये क्रोध यूं ही नहीं है। जिस तादाद में पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, नदियों में बाढ़ का पानी अनियंत्रित हो रहा है, वो सबक है कि हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं। सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। जी अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि जम्मू शहर के मौसम में थोड़ा सुधार इस समय देखने को मिल रहा है। बारिश जो है, जो मूसलाधार बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, अभी वो थम गई है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 24 घंटे से काफ़ी वर्षा हुई है, उसके कारण कई जो रिहायशी इलाके हैं वो जलमग्न हो गए हैं, जल भराव की स्थिति हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सतवारी इलाका है जम्मू का, और यहाँ के एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है ये बाढ़ का पानी आ चुका है, पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जल भराव की स्थिति है यहाँ पर। और ऐसे ही अगर हम देखें तो स्थिति जो है बाकी इलाकों में भी है। सड़कों की बात करें तो काफ़ी ट्रैफिक जैम्स हैं, क्योंकि जगह जगह जो है सड़क धंस गई है, पत्थर गिराए हैं, मलबा गिराया है, तो इसके कारण लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें धर्मनगरी कटरा की, तो वहाँ पर जो माता वैष्णो देवी यात्रा का जो मार्ग है, यात्रा ट्रैक है, वहाँ पर कल एक भूस्खलन हुआ, जिसके कारण एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। जो अब तक जानकारी आ रही है कि 31 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 23 अन्य जो हैं वो घायल हुए हैं और उनका उपचार कटरा के अस्पतालों में चल रहा है। प्रशासन के लोग लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और प्राथमिकता यही है कि जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। लेकिन जम्मू संभाग जो एक बहुत बड़ी त्रासदी को झेल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार वर्षा इतनी हो रही है और नदियों का जल स्तर जो है काफ़ी बढ़ चुका है। हालांकि कल की तुलना में अगर हम बात करें तो जल स्तर में कुछ गिरावट आई है, लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन कई जो रिहायशी इलाके हैं वो जलमग्न हो गए हैं, जल भराव की स्थिति हो गई है। इसीलिए प्रशासन ने लोगों को जो है सुरक्षित निकाल भी लिया है बोट्स के सहारे, और साथ ही में जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम से उन्होंने यहाँ कई स्थानों पर राहत कार्य चलाए और अब यहाँ पर राहत शिविर भी लगाए गए हैं कई स्थानों पर, और वहीं पर लोगों को रखा गया है। तो हम भी वहाँ जा रहे हैं और वहाँ का जायजा लेंगे और वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट भी भेजेंगे। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, इसी तरह की तस्वीरें जो है समूचे जम्मू शहर में देखी जा रही है कि जो रिहायशी इलाके हैं और जो कई संस्थान हैं वो जलमग्न हो गए। ये एक स्कूल है, यहाँ का सरकारी स्कूल है सतवारी इलाके में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो पूरा परिसर है यहाँ जल ही जल है। और अगर हम जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात करें तो उन्होंने फिलहाल स्कूल जो है बंद कर दिए हैं। आज भी स्कूल बंद है, ये आदेश आया था, और साथ ही में कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, एहतियातन खराब मौसम के कारण सभी जो शैक्षिक संस्थान हैं उनको बंद कर दिया गया है। फिलहाल प्रशासन जो है लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लोगों से अपील की जा रही है कि नदी नालों से दूर रहे, क्योंकि अभी भी जल स्तर काफी ज्यादा है। अर्पिता। वहीं जम्मू में नदियां उफान पर हैं, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रहा है। एक ग्राउंड रिपोर्ट इससे जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं।
जम्मू कश्मीर में मानसून का कहर लगातार जारी है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जम्मू संभाग है। यहां पर लगातार बारिश हो रही है और इसके कारण कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है और सड़कों पर पत्थर गिराए हैं। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के पंचतीर्थी इलाके में और यहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार हो रही मानसून की बारिश के कारण यहां पर सड़क पर पत्थर गिराए हैं, भूस्खलन हुआ है, मलबा गिरा है और आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। लगातार यहां पर बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे से अधिक समय से बारिश जो है लगातार हो रही है और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं कि सड़कों की क्या हालत हुई है। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर घिर आए हैं यहाँ पर सड़कों पर है और ऐसी स्थिति ज्यादातर सड़कों की है जहां पर आसपास पहाड़ है। और अगर मैदानी इलाकों की हम बात करें तो मैदानी इलाकों में पानी भरा आया है, जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस आया है और कई लोगों को जो राहत कर्मी है उन्होंने उनको सुरक्षित निकाल लिया और यहाँ जम्मू में कई राहत कैंप भी बनाए गए हैं। वहीं अगर हम यहाँ जम्मू के सड़कों की बात करें, जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आज भी बंद है यातायात की आवाजाही के लिए। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद है। वहीं जम्मू से कटरा की तरफ जो रोड जाती है, जो सड़क जाती है वो भी बंद है। कटरा में एक बड़ा हादसा हुआ है, वहां पर भूस्खलन के कारण जो है कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जो अब तक जानकारी मिल रही है कि 31 लोग जो है उन्होंने जो है जान गंवाई है इस हादसे में जो भूस्खलन हुआ है। वहीं 23 अन्य लोग जो है जख्मी हैं जिनका उपचार अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। तो कटरा जाने के लिए जो रास्ता है वो भी बंद कर दिया गया है क्योंकि कई स्थानों पर ऐसे ही भूस्खलन हुआ है, पत्थर गिराए हैं। और यहाँ जम्मू शहर में जो पंचतीर्थी इलाका है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हालत कितनी भयावह हो चुकी है। यहाँ पर यातायात जो है बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ दोपहिया वाहन वाले कई जा रहे हैं, लेकिन खतरे से खाली नहीं है यहाँ निकलना क्योंकि कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम की जबरदस्त मार है। कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, धर्मशाला, हर तरफ से तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। तो ये मंडी, कुल्लू और मनाली, हमीरपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रौद्र रूप आपको नजर आ रहा होगा। इस वक्त नदियां उफान पर हैं और किस तरह का कोहराम और तबाही और तांडव मचा रखा है। कई तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं। कई जगहों पर पुल बहते हुए नजर आ रहे हैं, सड़क धंसते हुए नजर आ रहे हैं, घर के घर बहते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की जिंदगियां कई जगहों पर तबाह हो गई। असीम बस्सी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। असीम, कौन कौन से वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? जी हाँ, हम इस वक्त मंडी मनाली हाईवे के ऊपर हैं। मैं आपको बता दूं कि आगे से जो है ये सारा रास्ता ब्लॉक हुआ है, पूरा हाईवे जो है ब्लॉक हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मनाली को हाईवे जाता है और ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरह बंद है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और कल जब पानी आया था, इस तरफ मैं अगर कैमरामैन को बोलूं दिखाएंगे कि इस तरफ ये रिवर ब्यास है और ब्यास किस तरह उफान के ऊपर है। ये कल इतना ज़्यादा बारिश से फ्लडिंग हुई इसके अंदर कि पूरा ब्यास रिवर का पानी यहाँ पर आ गया। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये सारा स्लश, ये सारा पानी जो है ये ब्यास रिवर का है जिसको क्लियर किया जा रहा है। आगे 2-3 पॉइंट्स हैं, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुए हैं और उसकी वजह से मनाली तक जो हाईवे है वो पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इस तरफ क्योंकि हैवी लैंडस्लाइडिंग जो है हुई है, तो इस तरफ अगर देखेंगे तो आप देखें लोग कम्यूट कर रहे हैं, पैदल ही कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे बोल्डर्स, ये पत्थर जो है नीचे आ गए हैं। और मेरे ऊपर एक ब्रिज है, अगर गुंजीत कैमरामैन दिखाएं कि मेरे ऊपर एक ब्रिज है। ये ब्रिज जो है ये भी मनाली को जाता है, लेकिन ये डैमेज हो गया है बोल्डर्स से, पत्थर से। सो इस तरह का एक डेवास्टेशन हुआ है, जिस तरह की नेचुरल कैलामिटीज हुई हैं। हालांकि ब्रीदर एक ये है कि अभी बारिश नहीं हो रही है, मौसम खुला हुआ है, लेकिन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। हाईवे कल सुबह से ही बंद है और लगातार जो है लोग पैदल, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ब्रीदर यही है कि अभी थोड़ा वाटर लेवल भी ब्यास का डाउन हुआ है, लेकिन ब्यास की आप स्पीड देख सकते हैं। ये वही ब्यास रिवर है जिसने मनाली में बहुत डैमेज किया है। कुल्लू में हमने देखा कि कितनी दुकानें बह गई, बिल्डिंगें बह गई, रेस्टोरेंट्स बह गए, ब्रिजेस वॉश आउट हो गए, स्कूलों में छुट्टियां हैं, क्योंकि ये रिवर अभी भी बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है, जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोकल अथॉरिटीज़ हो, वो किसी तरह का कोई चांस नहीं ले सकते कि इसको हम चीज़ों को रिज्यूम करें अभी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए।